हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 8 अगस्त एंड मार्केट अभी बंद हुई है 19,570 पे। सॉरी, आज सुबह से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया बिकॉज़ एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे कंप्यूटर पे कुछ तो इशू चल रहा है। इस वजह से जो है इस बार मैं आपको चार्ट वगैरह और मतलब दिखा नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कल के लिए 9 तारीख। और निफ्टी ने आज फिलहाल क्लोज किया है 19,570 पे, यानी कि अभी तक भी निफ्टी ने जो है वो जो मैंने ब्लू लाइन बनाई थी वो ब्लू लाइन के अंदर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स भी वहीं का वहीं है, कोई खास मूवमेंट नहीं है। जब तक इसमें ये 13-14 के पार नहीं जाता तब तक मार्केट में कुछ नहीं करना है आपको। अभी कल के लिए निफ्टी में हमें क्या, देखिए वैसे देखा जाए तो आज एक एनगल्फिंग जैसा तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि नहीं, एनगल्फिंग नहीं है। हाँ, लेकिन आज एक नेगेटिव ज़रूर बना है कैंडल। ठीक है, अब कल के लिए जो है हमारे पास लेवल्स क्या होंगे, या तो मार्केट कल 650 के ऊपर क्लोज कर दे या फिर 550 के नीचे क्लोज कर दे, और दोनों ही सूरतों में वो एक ब्रेकआउट कहा जाएगा। और जिस तरफ भी वो ब्रेक करता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कुछ पॉइंट्स उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा आप जो है स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं रखा, वो सिर्फ एक रेंज में अटक गया है। अब या तो इस पार या उस पार ये स्थिति फ़िलहाल है, लेकिन कई सारे सेक्टर्स हैं जो फ़िलहाल ओवरसोल्ड लेवल पे है। जैसे कि पहला सेक्टर है एफएमसीजी, बैंकिंग सेक्टर भले आपको बैंक निफ्टी फ़िलहाल 126 पॉइंट प्लस दिख रहा है, लेकिन इंडिकेटर वाइज अगर देखें तो इसमें ज़्यादा नीचे जाने की जगह नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 44,350 का, और उसके नीचे 44,150 का। निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिलहाल तो ये ब्लू लाइन जो कि है 550, और उसके नीचे अगर जाता है तो 318, और वो तोड़ता है तो 150। और मुझे नहीं लगता कि 19,150 के नीचे मार्केट क्लोज करेगा। ठीक है, सेक्टर वाइज अगर बात करूं तो ऑटो सेक्टर हाईली ओवरसोल्ड है। देन आईटी सेक्टर ओवरसोल्ड तो नहीं है, पर इतना भी मतलब ओवरबॉट भी नहीं हुआ है कि आप यहाँ पे अग्रेसिवली शॉर्ट हो सको, ये अपने रिदम में है। लेकिन बैंकिंग, अब क्योंकि देखिए ये हफ्ते के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सैटरडे को वीडियो बना के दिया था कि ये हफ्ते में जो है कौन कौन से इवेंट्स हैं जो मार्केट को एक डायरेक्शन बताएंगे। तो पहला इवेंट है सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, जो आज यूएस में आएगा वो उनका आएगा। लेकिन क्रूड क्रूड आउटपुट आएगा, एंड थर्सडे को जो है हमारा आरबीआई पॉलिसी है। और इस बार मेरा ऐसा मानना है कि आरबीआई पॉलिसी पिछले दो पॉलिसी की तरह ठंडा नहीं रहेगा। ये लोग आज इस पॉलिसी में कुछ ना कुछ तो धमाका जैसा करेंगे, और ये ऊपर की तरफ ही धमाका होना चाहिए। नीचे में अगर कोई पैनिक क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट्स आर बाय इन डिप्स, बिकॉज हमें सिर्फ निफ्टी नहीं देखना चाहिए, निफ्टी को जो बाकी सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है। अभी आप फाइनेंशियल सर्विस देखो, वो भी कोई इतना खास मूवमेंट में नहीं आया है। उसकी भी अगर आप आरएसआई देखो, स्टोकेस्टिक देखो, 2000 आरएसआई तो चलो ठीक है, लेकिन स्टोकेस्टिक फिलहाल ये नहीं कह रहा है कि इसमें और नीचे जगह है जाने के लिए। एफएमसीजी मैंने पहले ही कहा था आपको, एफएमसीजी में आप लॉन्ग हो सकते हो, लॉन्ग रहिएगा। मेटल मेटल अभी धीरे धीरे जो है थोड़ा सा अपनी शाइन गंवा रहा है, लेकिन मेटल में यू कैन गो लॉन्ग ऑन एवरी डिप।
ऑटो, यस ऑटो में यू कैन गो लॉन्ग। फार्मा को अवॉइड करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फार्मा शॉर्ट करोगे। फार्मा कुछ कुछ एक आध दो मतलब कुछ कुछ स्टॉक्स को छोड़ के किसी भी स्टॉक में आप अग्रेसिवली शॉर्ट मत करिएगा। और मैं तो बोलूँ अग्रेसिवली शॉर्ट आप किसी भी चीज़ में मत करिएगा, ना फार्मा में, ना निफ्टी में, ना बैंक निफ्टी में, बिकॉज ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ट्रैप पक्का करेगा। तो पोजीशन ऐसी ऐसी बनाइए जहाँ पे निफ्टी से आपको कोई दरकार ना हो। जैसे कि हम हमारे जो 399 ग्रुप है उसमें जो है ऐसे ऐसे स्टॉक सजेस्ट करते हैं जिसमें निफ्टी चाहे कुछ करे, प्लस हो माइनस हो, वो स्टॉक्स हमारे अच्छे खासे आपको रिटर्न देंगे। मैंने पहले भी जो है मैंने अब तक जो भी दिया हुआ है वो मैंने पहले भी डाला ही है, आप लोगों से शेयर किया ही है। आज भी मैं शेयर करूंगा कि मैंने जो है फिलहाल क्या दिया हुआ था। ठीक है, मैंने कल बजाज फिनसर्व का एक कॉल दिया हुआ था 38 रुपीज़ में। ठीक है, जिसको मैंने आज सुबह में 48 रुपीज़ में बुक करवा दिया था। बजाज फिनसर्व का 1500 का कॉल था, 1500 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल था। फिनसर्व, फाइनेंस नहीं फिनसर्व, वो हमने कल 38 रुपीज़ में लिया था और आज 48 में उसको बुक करवा दिया। फिर वो कॉल का रेट घट के 39 रुपीज़ हुआ तो हमने फिर से री एंटर किया और 47 और 48 में उसको फिर से सब निकाल दिया, यानी कि एक ही रेंज में दो बार ट्रेड हुआ। ठीक है, 38 से 48 बजाज फिनसर्व। बाकी जो कैश पोजीशन में जो डिलीवरी है वो तो लॉन्ग है ही, लेकिन ऑप्शन में आपको इस तरीके से एक ही दिन में दो बार ट्रेड करा के 500 की लॉट साइज है, 10 रुपए का आपको मुनाफा हो रहा है दो बार, तो आप आपका हिसाब गिन लो कौन से लेवल का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 399 ट्रेडिंग टिप्स में आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी टिप्स मिलती है। इसमें देखिए वो कैसा है कि मुझे जैसे लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन ठीक रहेगा, मैं तभी आपको दूंगा। अगर मैं आपको 10 डिलीवरी टिप देता हूँ तो उसमें से 2 या 3 ऑप्शन भी होंगे। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट बाय ज्वाइनिंग दिस ग्रुप, जिसका चार्ज है सिर्फ 399 है, लेकिन उसके बदले में आपको जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी मच मोर बिगर देन व्हाट यू आर पेइंग मी राइट नाउ। तो मेरा मोबाइल नंबर आपको पता है 9082503553। तो जस्ट गेट एनरोल, व्हाट्सएप में और एनरोल हो जाइए 399 ट्रेडिंग टिप्स में, एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय सच बेनिफिट्स। ठीक है, कई सारे मैंने आपको बताए थे। आज जो है हमने एक और पोजीशन ली है एक स्टॉक में जो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, दो स्टॉक जो एफएमसीजी से बिलोंग करते हैं, एक बैंकिंग स्टॉक है, एक हमारा फाइनेंशियल स्टॉक है। मैंने आपको केमिकल में लॉन्ग होने कहा था। देखिए दीपक नाइट्रेट हमने 1998 पे बाय करने के लिए कहा था, ये मैंने तीसरी बार कहा था। ठीक है, दीपक नाइट्रेट में अभी जो टारगेट हमने बुक किया है वो तीसरी बार किया हुआ है। तो 1998 का सौदा हमने 2045 पे बुक किया और मैंने सभी से ये कहा था कि 2020 या 2010 के आसपास आता है फिर से देन री एंटर। हमने 2018 पे बाय करने रखा था परसों के दिन, लेकिन हमें नहीं मिला। हमारा जो टोटल बुकिंग था वो 2045 पे खत्म हो गया और आज स्टॉक ने 2104 की हाई बना दी, 2104। कुछ दिन पहले ये आपको 1900 के आसपास स्टॉक मिल रहा था, आज 2104 का हाई बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको कॉल्स मिलते हैं। ये अपना दालमिया भारत 1900 का स्टॉक था ये भी, और आज इसने जो हाई लगाई वो है 2040, और ये तो इसने कुछ पिछले 6-7 दिनों का ही इसका कमाल है। ये मैंने आपको 1900 पे सजेस्ट किया था 24 जुलाई को, 24 जुलाई और आज है 5 या 8 तारीख, 24, 8, 14 दिन, 16 दिन मानो, तो 16-17 दिन में आपको ये बैठे बैठे 140 रुपये कमा के दे रहा है दालमिया भारत।
बाकी दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, बाद में SRF, ये सब बहुत लो लेवल के स्टॉक्स है जो मैंने सजेस्ट किए थे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ ये सारे आइटम्स आपको यहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया नहीं होगा, आप चाहे किसी का भी वीडियो खंगाल लो। तो मेरे जो भी स्टॉक्स होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अगर तेज में है तो वो स्टॉक भी तेज करेंगे। अगर मैंने शॉर्ट बोला है तो उसको नीचे ही आना है, और अगर मैंने लॉन्ग बोला है तो मार्केट चाहे कहीं भी जावे मेरे स्टॉक जो है वो लॉन्ग ही होंगे। और फिलहाल मैंने लॉन्ग ही सजेस्ट किए हैं सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इजीली, एफर्टलेसली अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स, ठीक है। बाकी कल के लिए अगर हम लेवल देखें तो वही है, 550 के नीचे या तो क्लोज आ जावे या फिर 650 के ऊपर क्लोज आ जावे। तो 650 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो डोंट गो फॉर अग्रेसिव बाइंग, और अगर 550 के नीचे क्लोज आता है तो अग्रेसिव शॉर्ट भी मत करिएगा, ये ट्रैप होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्राइडे तक या एटलीस्ट थर्सडे तक, थर्सडे RBI पॉलिसी तक इंडेक्स को अवॉइड करो। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम उस वक्त देखेंगे, लेकिन फिलहाल कल और परसों सुबह तक, सुबह 10 बजे आती है ना पॉलिसी, तो 10-11 बजे तक जो है इंडेक्स को फिलहाल आप अवॉइड करिए, ठीक है। वैसे मुझे 95% तो लग ही रहा है कि ये ब्रेकआउट ही देगा, वो भी ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे जाने के लिए और सारे जो सेक्टर्स है वो फिलहाल सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में है। तो उनमें एक उछाल आ सकता है, तो वो जो है निफ्टी को संभाल लेंगे। बैंक निफ्टी 44,150 मैंने आपको बोला ही है, अभी 960 पे ट्रेड हो रहा है, मतलब क्लोजिंग आई है उसकी, तो 600-700 पॉइंट नीचे इसको एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बस फिलहाल यही है, क्योंकि अभी क्या है कि मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर कह देता हूँ कि लेवल्स मैंने आपको निफ्टी के बता दिए, कौन कौन से सेक्टर है जो आप लॉन्ग हो सकते हो वो मैंने आपको बता दिए। अब आपके ऊपर है, आपको अगर डिटेल में सब कुछ चाहिए, कौन से स्टॉक लेने हैं, कौन से स्टॉक में हाथ नहीं डालना है, वो सब आपको क्लैरिटी चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन माई ट्रेडिंग टिप्स एट 399 एंड यू कैन एंजॉय द सर्विस, यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स, ठीक है। बाकी आप लोग मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कब कौन सी मैं टिप डाल दूँ, चैनल सब्सक्राइब होगी तो आपको देखने में, मिलने में इजी रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर बेरिश मंडे ट्यूसडे, और मैंने कहा था कि मार्केट में अग्रेसिव बेरिशनेस मत लाइएगा। मैं कोई बुलिश नहीं हो रहा, मैंने अभी तक निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कोई बाय कॉल दिया नहीं है मेरे लोगों को, ठीक है, बिकॉज हम लोग ने इंडेक्स को टोटली अवॉइड ही किया हुआ है। वी आर डूइंग ऑप्शंस, वी आर डूइंग फ्यूचर ट्रेड्स ऑल्सो, बट नॉट इन इंडेक्स, ओनली इन स्टॉक्स, क्योंकि इंडेक्स में देर इज वेरी वेरी, मतलब बहुत कंफ्यूजन है, तेजी होगा मंदी होगा, और हमें इंडेक्स की तेजी मंदी से कोई मतलब नहीं है। हमारे स्टॉक, अगर हमने कोई स्टॉक 500 रुपये में लिया है, वो 550 हो गया, वी आर हैप्पी, विल मूव अप, हम लोग निकल जाएंगे उसमें से। तो इस तरीके से इजी, आराम से, बिना किसी मगजमारी के ट्रेड करो। अल्टीमेटली आपको पैसा ही बनाना है, चाहे निफ्टी में बने, चाहे किसी और में बने, या किसी स्टॉक में बने, आपको क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन कर रहे हो तो जब तक इंडिया विक्स 13-14 नहीं आएगा तब तक आपको इंडेक्स ऑप्शन में कोई कुछ खास मिलेगा नहीं। तो ऑप्शन भी मुझे लगता है फिलहाल अवॉइड करिए, और मैं तो कहूँ बैंक निफ्टी फिलहाल आप अवॉइड करिए, बी स्टॉक स्पेसिफिक। इसमें आपको अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको ग्रैब करके यू कैन मेक गुड मनी।
पीवीआर मैंने आपको पूरा उसका ब्यौरा समझाया था डेट वाइज कि इसको ये सेक्टर में आपको कैसे खेलना है। वो चाहिए तो आप पीवीआर का मेरा वीडियो चेक कर लीजिएगा। 1400 का स्टॉक था, 1390 पे मैंने बाय करने कहा था, 1360 तक जा सकता है मैंने ये भी कहा था, वो 1360 तक ही गया और आज पीवीआर 1600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कितने दिन में? विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। 6 जुलाई को मैंने बताया था, आज 8 तारीख है, तो एक महीने के आसपास हो गया। आईटी कोई मतलब ओवर बॉट नहीं हुआ है। 1-2 दिन की डिप आएगी आईटी में। हाँ, आईटी में थोड़ा आपका फोकस अभी मुझे लगता है कि एक, क्योंकि क्रूड का न्यूज़ आ रहा है तो एक ऑयल एंड गैस में रखिएगा। उसका भी हमने एक सजेस्ट किया हुआ है हमारे ग्रुप में, और जैसे जैसे उसके टारगेट्स आएंगे वैसे वैसे मैं उसके नाम यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा। फिलहाल मैंने बजाज फिनसर्व का आपको मैंने बता दिया कि आज हमने जो है इस तरीके का ट्रेड लिया हुआ है। आपको कौन कौन से सेक्टर ये हफ्ते के लिए चाहिए? तो एक ऑयल एंड गैस होगा, एक बैंकिंग होगा, एफएमसीजी जो काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल पे आया हुआ है। ये 3-4 सेक्टरों में आपको डिप मिलती है। मेटल में अगर आपको डिप मिलती है, आईटी में अगर आपको 2 दिन की डिप मिलती है ना, तो आप उसमें एंटर करिएगा। अब क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है तो वो लोग अगर ब्याज घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसका असर आईएनआर और डॉलर पे पड़ेगा, तो वो हिसाब से आईटी रिएक्ट करेगा। तो आईटी को फिलहाल साइड में कर दो, क्योंकि उसको जो कमाल करना था वो उसने कर दिया। फिलहाल 1000-1400 पॉइंट का उसने आपको रैली दिया ना, तो बस आईटी को फिलहाल साइड में करिए। फोकस रखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी पे नहीं, बैंकिंग स्टॉक्स पे रखिएगा। कई सारे स्टॉक्स है जो फिलहाल लोअर लेवल पे है, तो अगर वो ज़्यादा लोअर लेवल पे आते हैं, जस्ट बाय एंड फॉरगेट मतलब बाय कर लो और बाकी और आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्रूड के रेट पे आपको ये अपना ऑयल एंड गैस एंड ऑटोमोबाइल, ये सेक्टर इफेक्ट होगा। तो क्रूड की न्यूज़ पे थोड़ा फोकस रखिएगा और ऑटो सेक्टर पे खास करके फोकस रखिएगा, क्योंकि वो ओवरसोल्ड जोन पे है। अब उसमें मैंने आज कौन सा स्टॉक सजेस्ट किया है, ये है जो भी है, तो उसके लिए यू कैन ज्वाइन माय ट्रेडिंग टिप्स एट 399, ठीक है। चलिए बस फिलहाल तो इतना ही है, बाकी अगर कुछ आता है तो कल बात करते हैं। कल मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं सुबह में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, नहीं तो फिर आपको 3 बजे के बाद आफ्टर मार्केट वाला वीडियो बना के मिलेगा, ठीक है। अचानक से मतलब पता नहीं सर्दी वगैरह पकड़ लिया, बुखार वगैरह हो गया, तो मैं कुछ बोलने के उसमें ही नहीं था। चलिए कुछ नहीं, जो भी है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, जैसे होगा आई विल अपडेट। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। बाय बाय।